ठीक। और इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम। और फ्रेंड नमस्कार, दाई फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेके आए। जैसे कस्टमर की डिमांड आई थी कि भैया जॉर्जेट पे आप ये वाला फैब्रिक दिखाइए ड्रेस के लिए, लहंगे के लिए, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें मेरे हिसाब से 3 डिजाइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही माल बचा है। और ये जो लॉकडाउन से पहले ये हमारे स्टोर पे काफ़ी माल बिक रहा था और काफ़ी डिमांडेड आइटम है। प्योर जॉर्जेट पे है, ठीक है। इसको बिस्को जॉर्जेट बोल लीजिए, ये प्योर जॉर्जेट बोल लीजिए। तो काफ़ी अच्छी आइटम है, रेगुलर की आइटम है और काफ़ी डिज़ाइन के अंदर आते थे और काफ़ी डिज़ाइन इसके हमारे पास बिक रहे थे। ये देखिए, पहले आप कपड़े की ग्रेस देख लीजिए, काफ़ी अच्छी ग्रेस कपड़े की और बड़े अर्ज का माल, ठीक है। इम्पोर्टेड आइटम है ये, देखिए, ठीक। और इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी आइटम, बहुत ही सुंदर आइटम। और विड्थ की बात करें तो 1 मीटर प्लस ये 50 इंच के आसपास इसकी विड्थ आने वाली, बड़े अर्ज का माल है, ठीक है। और काम की बात करें तो इसके अंदर देखिए आप पेपर गोटा पट्टी बोल लीजिए, लेदर गोटा पट्टी बोल लीजिए, कागज गोटा पट्टी बोलिए, ठीक है ना। तो 2-3 आइटमों से बोली जाती है, लेकिन ये सारा वर्क किया हुआ काम होता है। बैक साइड से आप पीछे देखोगे तो, ठीक है। और बीच में जो आपको काम आ रहा है ये सारा बॉर्डर बना हुआ, फिर आपको कलर आ रहा है, फिर इसके अंदर कलर भरा हुआ, मतलब कि बहुत ही अच्छी सफाई से किया हुआ काम, जिग जैग बना हुआ और बहुत ही अच्छी मशीन से बहुत ही अच्छे घर का माल बना हुआ माल है, ठीक है ना। और काफ़ी डिमांडेड आइटम है और अच्छे शोरूमों में ही ये वैरायटियाँ मिलती है। और काफ़ी सीरियलों में इसके ड्रेस भी, लहंगा भी, वन पीस भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप अगर इंस्टाग्राम पे कहीं पे जाके देखोगे तो काफ़ी ड्रेसें आपको इसकी बनी हुई इस डिज़ाइन की मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छी आइटम। बैक साइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी बैक साइड है तो आप बैक साइड से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हैवी काम है और कितनी बारीकी से सिलाई किया हुआ काम, सारा वर्क किया हुआ काम है, ठीक है ना। जितना भी काम है ये सारा वर्क किया हुआ काम है, ठीक है। अब चलते हैं रेटों की बात। रेटों की बात करें तो मार्केट के अंदर कम से कम 1000 रुपये मीटर से कम आपको ये आइटम नहीं मिलेगी। 1900-800 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको मात्र 560 रुपये मीटर देंगे रिटेल के अंदर, होलसेल में 480 रुपये मीटर। ध्यान से सुनिए, मार्केट में 1800 रुपये मीटर की आइटम है, लेकिन हम आपको 560 रुपये मीटर दे रहे हैं और रिटेल के अंदर 560 रुपये मीटर, होलसेल में 480 रुपये मीटर। एक बार कपड़े की रेंज देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा आइटम। तो कोई भी कस्टमर इस फैब्रिक को देना चाहता हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेना, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है मेरी वीडियो में से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको स्क्रीन पे ही एक मोबाइल नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। वो कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उस पर आपको भेजना है। स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे आप, वहाँ से फिर हमारी टीम बिल बनाएगी, ठीक है। तो बिल बनाएगी, हमारे पास COD नहीं है, पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, पहले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, आपका शिपिंग चार्ज लगेगा। हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज होता है, तो शिपिंग चार्ज लगेगा। शिपिंग चार्ज जोड़ने के बाद हमारी टीम बिल बनाएगी, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे, यहाँ से माल डिस्पैच हो जाएगा आपका, यहाँ से माल निकाल दिया जाएगा और ट्रैकिंग ID आपको दी जाएगी, ठीक है जी। ये हमारा प्रोसेसर है पूरा माल निकालने का। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारी टीम के पास भेज देना है। इसके मोबाइल नंबर है जो कि हमारी टीम का स्क्रीन पर आ रहा है। भेजने के बाद हमारी टीम बिल बनाएगी और बिल बनाने के बाद आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और आपका शिपिंग चार्ज भी लगेगा, हर स्टेट का अलग अलग शिपिंग चार्ज होता है, तो शिपिंग चार्ज भी लगेगा। पहले आपको पेमेंट भी देनी पड़ेगी। हमारे पास COD अभी फ़िलहाल नहीं है, सभी कस्टमरों को मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले पेमेंट दीजिए। कई कस्टमर मुझे ये कहते हैं कि भैया आप COD क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, देखो COD का भी मेरे पास अभी सुविधा है नहीं, लेकिन आपको पहले पेमेंट देने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखो पेमेंट तो आपको माल घर पहुँचेगा तब भी आपको देने ही देने, पैसे तो आपको देने देने, घर माल पहुँचेगा तब भी पैसे देने। अगर आप हमें पहले पैसे देते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेझिझक होकर दाएं फैब्रिक पे विश्वास करना है, ठीक है ना। दाएं फैब्रिक ऐसा कोई फ्रॉड काम नहीं करेगी कि आपके पैसे ले लिए और आपके पास माल ना पहुँचे। अगर किसी भी कस्टमर पैसे दे दे और माल ना पहुँचे तो तुरंत कमेंट में लिख दीजिए आप, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले और कस्टमरों को पता चले, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाए, आपको पैसे दे दिए, पार्सल ना मिले, कोई भी दिक्कत हो अदरवाइज, तो बेझिझक होकर आप कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। आप पेमेंट करोगे 100% माल आपके पास पहुंचेगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं। तो COD से मत घबराइए, पहले पेमेंट देने से आप बिल्कुल ना घबराए, बेझिझक होकर, चाहे आप 100 रुपये का माल मंगाओ, चाहे लाख रुपये का माल मंगाओ, आप कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आप पेमेंट बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट आराम से दाएं फैब्रिक की आप दे सकते हो। जैसे कि हमारी टीम बताए, पेटीएम नंबर बताए हमारी टीम, ठीक है ना, या गूगल का नंबर, जैसे भी आपको सुविधा हो इस हिसाब से आप
आपको आप हमारी टीम को पेमेंट दे सकते हो। जो स्क्रीन में मोबाइल नंबर आ रहा है उसी पे आपको कांटेक्ट करना और किसी पे कांटेक्ट आपको नहीं करना, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको, ये देखिए, तो वही टीम हमारी टीम आपको दायर फैब्रिक का पेटीएम नंबर बताएगी, अकाउंट नंबर बताएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा बेझिझक होकर आप हमें पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें और जैसे भी जब कभी भविष्य में हमारे पास सीओडी होगी तो हम सीओडी भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। कुछ ही दिन के अंदर हमारी वेबसाइट तैयार होने वाली, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ समय में मैं वेबसाइट लॉन्च करूँगा, तो कुछ ही समय जा रहा है, हम आपको सरप्राइज़ देंगे कुछ ही दिनों के अंदर कि हमारी वेबसाइट लॉन्च कर दी। हमारी वेबसाइट हम daimaffabric.com के नाम से हमारी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। कुछ थोड़ा सा काम बाकी रह रहा है, तो वो जैसे तैयार होगा तो हम वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। फिर आराम से बेझिझक होकर 24 घंटे रात दिन जब आपका मन करे आप ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल अभी तो आप देखो मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक ही ऑर्डर कर सकते हो हमारे पास, क्योंकि जब तक कि हमारे पास सुविधा रहती है, हमारी टीम हमारे पास रहती है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे इतने कस्टमर अटेंड हम नहीं कर पाते, कई कस्टमरों के हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते, कई कस्टमरों का हमारी टीम जवाब भी नहीं दे पाती। तो वो सारी दिक्कतें हम खत्म कर देंगे, कुछ दिन में हम हमारी वेबसाइट लॉन्च कर देंगे, तो उसमें फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बेझिझक होकर आप हमारी वेबसाइट जितना मर्जी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। कुछ समय लगने वाला है, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको ऑर्डर करना है। बेझिझक होकर आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था। और सभी कस्टमरों को जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बताता ही हूँ कि कृपा करके हमें रेट कम करने के लिए हमारी टीम से हमसे रेट कम करने के लिए ना बोले, क्योंकि दायर फैब्रिक फेमस इसलिए है कि हमारे यहाँ पे एक ही दाम है। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी हमारे स्टोर पे आता था तो हम उसे भी यही रेट मांगते हैं। कोई चाहे किसी बुटीक वाले का कारीगर आओ, चाहे बुटीक वाली खुद आए या किसी को भेजे, किसी बच्चे को भेजे, तब भी हम वही रेट लगाते। तो दायर फैब्रिक में ये नहीं है कि किसी को 100 रुपये मीटर दे दिया, किसी को 150 रुपये मीटर दे दिया, किसी को 200 दे दिया, वो काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही दाम है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन भी एक ही दाम है, ऑफलाइन भी एक ही दाम है। जब स्टोर खुलेगा तब हमारे स्टोर विजिट करोगे तब भी हम एक ही दाम मांगेंगे, और रेट हमारी टीम आपसे देख के ही मांगेगी। हमारे यहाँ पर टैग लगा होता है, रेट लिखा होता है। अगर हमारी टीम आपको अटेंड करेगी, कभी आप हमारे स्टोर विजिट करोगे तो आपको बाकायदा टैग देख के रेट मांगा जाएगा। तो कोई भी कृपा करके कोई रेट कम करने के लिए ना बोले, ठीक है। तो हमने फिक्स रेट रखा हुआ है, प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं। देखो रेट कम वही करेगा जो रेट ज़्यादा मांगेगा। क्योंकि रेट कम क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसने रेट ज़्यादा मांगे हैं, उसकी गुंजाइश है रेट कम करने के लिए, ठीक है ना। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम रेट ज़्यादा नहीं लेते हैं, हम प्रोडक्शन पे काम करते हैं, लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं। रेटों की क्वालिटी की पूरी इंडिया की हम गारंटी हर वीडियो के अंदर हम बोलते ही हैं। और कपड़े का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, विस्को जॉर्जेट है। कई कस्टमर इसे विस्को जॉर्जेट बोलते हैं, कई कस्टमर इसे पेवर जॉर्जेट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेझिझक होकर आप माल ले सकते हो। रिटेल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, आप 1 मीटर लो, चाहे 100 रुपये का कपड़ा लो, चाहे 1000 रुपये का कपड़ा लो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। रिटेल के अंदर जितना मर्जी कपड़ा लो, 1 मीटर लो, 2 मीटर लो, 10 मीटर लो, 5 मीटर लो, जितना मर्जी आप रिटेल के अंदर कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट, देखो ये पीस तो हमारा ख़त्म भी हो गया, ठीक है ना, स्टोर पे ही ख़त्म हो गया, इस हिसाब से था। ये 25-25 मीटर के थान आए थे, ठीक है ना। तो काफ़ी माल हमारा बिक रहा था, तो कस्टमरों की डिमांड थी कि भैया इसकी बनाइए वीडियो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिटेल में कोई पाबंदी है नहीं, आप बेझिझक होकर रिटेल के अंदर माल मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप 1000 रुपये का माल तो मंगाएं, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप 100 रुपये का कपड़ा मंगा रहे हो, जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो के अंदर, तो शिपिंग चार्ज उतना ही लगना है 100 रुपये का भी, और 1000 रुपये का भी उतना ही लगना है। तो अगर आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा करना है तो 1000 रुपये का माल मंगाइए, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि भैया रिटेल के अंदर ये 1000 रुपये का ही माल मंगाए, चाहे 100 रुपये का मंगाओ, चाहे 500 का मंगाओ, चाहे 1000 मंगाओ, चाहे 10,000 का मंगाओ, जितना मर्जी आप माल मंगा सकते हो। हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि कम से कम 1000 रुपये का माल मंगाए, ताकि आपको शिपिंग चार्ज में फ़ायदा हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी आइटम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 1 पीस बना रहे हो तो इसमें 6 मीटर लें, लहंगा बना रहे हो तब भी 6 मीटर लें, ठीक है ना। ड्रेस वगैरह कुछ ही बना रहे हो तो 5-6 मीटर से कम कपड़ा नहीं लगता है। अगर आप इसमें कुर्ती बनाओगे तो 2 मीटर में ही कुर्ती बन जाएगी, और बाकी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से कपड़े को आप ले सकते हो। 50 इंच प्लस की इसकी विड्थ है, विस्को जॉर्जेट है, ठीक है। होलसेल के अंदर हमने कुछ पाबंदियाँ लगा रखी, जैसे कि मैं वीडियो में बता ही रहा था कि होलसेल के अंदर अगर आप कपड़ा लेते हो तो आपको एक थान एक कलर में से 10 मीटर कपड़ा लेना होगा, ठीक है जी। जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर आपको बता ही देते हैं कि जैसे ये वाला थान है, इस थान के अंदर से एक थान में से एक कलर में से आपको 10 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, और कम से कम 10,000 का ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको होलसेल का रेट लग जाएगा। ये देखिए, अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। मॉर्निंग में 11 बजे से लेके रात में 8 बजे तक हमारी टीम की सर्विस होती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना
जो भी आप कमेंट करते हो मैं सारे कमेंटों को देखता हूँ और उसका सबका जवाब मैं नाइट में ही देता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अगर कोई भी गलती हमसे हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कई कस्टमर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो मैं इस चीज़ से कभी भी नाराज़ नहीं होता, ना गुस्सा होता। मैं तो यही कहता हूँ कि कस्टमर समय निकाल के कमेंट कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही है, क्योंकि वो हमारा शुभचिंतक है, तभी तो हमारे लिए कमेंट कर रहा है, तभी तो हमारी गलती को बता रहा है कि दायमा फैब्रिक ऐसी गलती ना करे ताकि कस्टमरों को दिक्कत आए। तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट हो तो नेगेटिव कीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा कीजिए। जैसे भी आपको हमारी सर्विस है, रेट है, क्वालिटी है, हमारा व्यवहार है, जो भी कोई भी आपके पास सुझाव हो कृपया करके सुझाव दीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, तो हाँ, इस तरीके से हमारा कमेंट करते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हम उस मार्गदर्शन के साथ चलेंगे और आप जो कमेंट करोगे उस पर हम अमल करेंगे और दोबारा से हम ये गलती ना हो हमसे, हम उस पर बात पे भी पूरा जोर देंगे कि दायमा फैब्रिक का ऐसा कमेंट आया तो हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। ठीक है जी, ये डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। इसके बाद एक डिज़ाइन मेरे पास ये है, इसके अंदर भी मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6 कलर इसके अंदर भी मेरे पास है। ठीक है जी, जैसा कि मैं वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपका समय 10-15 मिनट का लेता ही हूँ, तो आज भी मैं आपको थोड़ा सा समय आपका लूँगा। ठीक है ना, तो मेरी वीडियो को जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी कहानी अच्छी लगे, मेरा फैब्रिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जिन कस्टमरों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जैसे कि मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते रहें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, और रेट अच्छे लगे, क्वालिटी अच्छे लगे, कुछ भी हो तो शेयर भी कर देना ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करता जाए। ठीक है, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अगर जिन जिन भाइयों ने, कस्टमरों ने, व्यूअरों ने मेरे किसी ने भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, मैं वो वाली कहानी सुनाने वाला हूँ कि देखो, अगर हम दिल से किसी भी चीज़ को मांगे या भगवान से हम प्रार्थना करें तो वो चीज़ भगवान हमारी ज़रूर पूरी करता है। अगर आप दिल से, दुआ से और अपनी लगन से किसी भगवान से अरदास करो, सिमरन करो, गुजारिश करो, ऊपर वाले से गुजारिश करो तो भगवान वो हमारी उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरी करता है। इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से भगवान हमारी दुआओं को सुनता है और किस तरीके से हमारी दुआओं को पूरी करता है। ठीक है, एक समय की बात थी कि काफ़ी बड़ा डॉक्टर था, नाम श्रीकांत नाम था डॉक्टर का, और बहुत ही फेमस डॉक्टर था और हार्ट पेशेंट मतलब दिल का डॉक्टर था और दिल्ली के अंदर वो रहता था, मशहूर डॉक्टर था बहुत। ठीक है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके मुकाबले का डॉक्टर कोई भी नहीं था और कोई डॉक्टर से किसी से भी इलाज नहीं होता तो वो सीधा मतलब कि कहीं से भी लिख देता कि जी आप इसे दिल्ली ले जाइए और श्रीकांत डॉक्टर को दिखाइए, वो इनका इलाज कर सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है और उनको बचा सकता है तो ये डॉक्टर साहब ही उनको बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के पास दूर दूर से काफ़ी मरीज आते थे और डॉक्टर साहब का भी स्वभाव काफ़ी अच्छा था और जो भी मरीज उनके पास आता था तो वो 90% मरीज उनके पास सही होकर जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब की जो फीस थी काफ़ी महंगी थी, हर कोई उसको अवॉइड नहीं कर पाता था। काफ़ी जो कि जिनके पास पैसे थे वही तो अपना इलाज करा लेते थे, बाकी जिनके पास नहीं होता था वो डॉक्टर साहब के पास कैसे आए, और दूर से आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो जो पहुँचते थे उनको वो डॉक्टर साहब ज़रूर सही करते थे। ठीक है, डॉक्टर साहब का ऐसा इस तरीके से ही नाम था और काम भी डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे डॉक्टर साहब का इतना नाम हो गया कि डॉक्टर साहब को विदेश तक भी डॉक्टर साहब के पास ऑफर आने लग गए कि विदेश में आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे, आपने हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी नाम किया है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर को हम आपका मान सम्मान करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके कुछ स्पीच सुनना चाहते हैं, आप कुछ दो वक्त का समय हमें दीजिए, थोड़ा समय दीजिए और अपनी स्पीच दीजिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। डॉक्टर साहब के पास ये लेटर पहुँचा, डॉक्टर साहब ने को समय मिला कि कल या परसों उनको जाना है। जिस दिन साहब डॉक्टर साहब को जाना था, डॉक्टर साहब तैयार हुए, अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया तरीके से। डॉक्टर साहब तैयार होने के बाद अपनी कार के अंदर बैठे। कार में बैठने के बाद जैसे उन्होंने कार के अंदर बैठा, ऐसे उन्होंने कार स्टार्ट करी ड्राइवर ने, तो कार स्टार्ट नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब ने सोचा क्या दिक्कत है, कह रहे नहीं सर 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। तो 2-3 बार ड्राइवर ने चाबी मारी, कार स्टार्ट हो गई। डॉक्टर साहब वहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी फ़्लाइट पकड़ी, फ़्लाइट में बैठ गए आराम से। फ़्लाइट में जैसे ही फ़्लाइट ने अपना उड़ना चालू किया, फ़्लाइट कुछ ही दूर गई थी कि मान लो कि फ़्लाइट जैसे कि मान लो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के समथिंग, 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के आसपास ही फ़्लाइट उड़ी हुई थी। तो फ़्लाइट के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई। तो जो फ़्लाइट का जो फ़्लाइट उड़ाता है तो उन्होंने कहा कि जी फ़्लाइट के अंदर कुछ तकनीक आ गई है, कुछ खराबी आ गई है, तो हम फ़्लाइट को यहीं लैंड करेंगे, यहीं फ़्लाइट को हम उतारेंगे। डॉक्टर साहब ने जैसे ये बात सुनी, डॉक्टर साहब को बड़ा जोरों गुस्सा आया। कह रहा मुझे तो आज बाहर पहुंचना था, विदेश में मुझे जाना था, वहाँ मेरा स्वागत है और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आप ये क्या कर रहे हो। तो वहाँ से जो उनके
थे, उन्होंने ड्राइवर से जाके जब फ्लाइट उतर गई नीचे, ड्राइवर से उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर हम क्या कर सकते थे, ऊपर वाले की मर्जी है, ये हमारे तो कोई इसमें कोई है नहीं, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, तो इसीलिए ये फ़्लाइट में कोई दिक्कत आ गई, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा है, कह रहा आप फ्लाइट की तकनीकी की जिम्मेदारी भगवान को क्यों दे रहे हो, आप इसको ढंग से क्यों नहीं देखते, चेक करते। डॉक्टर साहब ने उनको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा गुस्सा भी करा, तो उन्होंने कहा सर आप शांत होइए, हम समझ सकते हैं कि आपको जाना था लेकिन क्या करें हम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप यहाँ से 200 किलोमीटर के बाहर जाओगे तो वहाँ पे आपको एक हवाई अड्डा और है, वहाँ से हमारी एक फ़्लाइट और जाती है, आप उस फ्लाइट में बैठ जाना और वहाँ से आप निकल जाना। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे लिए फटाफट कार मंगाई जाए, तो डॉक्टर साहब के लिए कार मंगाई गई। डॉक्टर साहब कार के अंदर बैठे तो ड्राइवर से उसने पूछना है कि जी उस हवाई अड्डे पे मुझे कितनी देर में पहुंचा दोगे, तो उन्होंने कहा कि सर 2 घंटे के अंदर मैं आपको वहाँ हवाई अड्डे पे पहुंचा दूंगा, और 2 घंटे बाद ही फ्लाइट वहाँ से उड़नी थी। तो डॉक्टर साहब कार के अंदर बैठे, कार चलती रही, तो जंगलों में से ये कार निकल रही थी, तो ड्राइवर ने अचमक एकदम से ड्राइवर रास्ता भूल गया, ड्राइवर को राइट में जाना था, ड्राइवर लेफ्ट में चले गया। ठीक है जी, लेफ्ट में चले गए, तो चलते चलते काफ़ी देर हो गई, 2 घंटे बीतने वाले थे। तो उनका क्या भाई अभी कितनी दूर रह गया, तो उन्होंने कहा सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं रास्ता भटक चुका हूं, मैं रास्ता भूल गया हूं। तो डॉक्टर साहब को बहुत तेज गुस्सा आया, कह रहे ये आपने क्या कर दिया, मुझे पहुंचना था, मुझे फ्लाइट से जाना था, मेरे विदेश में मेरा इंतजार हो रहा है, वहाँ मेरा स्वागत होगा, मुझे वहाँ स्पीच देनी थी, और आपने मेरा सारा काम आपने ख़राब कर दिया। तो ड्राइवर पर काफ़ी गुस्सा हुआ। तो ड्राइवर ने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंधेरे के अंदर मैं रास्ता भूल गया, ये सॉरी वोरी मांग के ड्राइवर थोड़ा सा शांत हुआ, और डॉक्टर साहब भी थोड़े से शांत हुए। कह रहा अब क्या किया जाए, कह रहा सर अब तो रात हमको जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं और कहीं गाड़ी घुमाऊंगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगा, और कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई मतलब कि कोई जानवर भी आ सकता है, मतलब कुछ भी जंगल में कुछ भी आप दुर्घटना हो सकती है। तो उन्हें क्या करा जाए, कह रहा मैं देखता हूँ आसपास कहीं पे कोई साधन मिल जाए या कुछ ठहरने की जगह मिल जाए। तो उसने थोड़ी कोशिश सी करी, तो थोड़ी पास में ही जंगल से थोड़ी टच के अंदर एक बस्ती शुरुआत होने वाली थी, तो बस जंगल के थोड़े किनारे पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। कहने का डॉक्टर साहब ये झोपड़ी है, हम चाहे तो इसके अंदर रात गुजार सकते हैं, और जैसे ही मॉर्निंग सुबह होगी तो मैं आपको मॉर्निंग में आपको हवाई अड्डे पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा चलो अब रात तो गुजारनी है, क्योंकि फंस चुके हैं, जंगल का माहौल है और जाना भी बेकार है, जा भी नहीं सकते क्योंकि अब फ्लाइट भी उड़ चुकी है, तो ना हम इधर के ना उधर के हैं, तो उनके रात हम यहीं गुजारते हैं। तो ड्राइवर ने और डॉक्टर साहब दोनों के दोनों उस झोपड़ी के पास चले गए, झोपड़ी का दरवाजा बजाया, वहाँ से एक बुजुर्ग अम्मा निकली। बुजुर्ग अम्मा ने दरवाजा खोले, एकदम से कहा कि बेटा कैसे रात के अंदर, इस समय करीब रात के 9-10 का टाइम हो गया उस टाइम पे, कह रहे बेटा जंगल में रात के 10 बजे क्या कर रहे हो। उन्होंने सारी ड्राइवर ने बात बताई कि डॉक्टर ये ऐसे है और हम कहीं जा रहे थे, हम रास्ता भूल गए। तो अम्मा ने उनको फटाफट अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद अम्मा ने उनको पानी पिलाया। बुजुर्ग अम्मा थी, थोड़ा कम भी दिखता था उनको, तो उन्होंने जैसे तैसे करके पानी पिलाया। कह रहे बेटा मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप बैठिए थोड़ा सा आराम कीजिए। डॉक्टर साहब ने, ड्राइवर ने अपने हाथ मुंह धो लिए। हाथ मुंह धोने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ बैठ गए। अम्मा ने कहा बेटा मैं भी 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा सिमरन करके अभी आ रही हूँ, और मतलब कि भगवान के अदा जो पूजा पाठ करती हूँ, पूजा पाठ करने के बाद मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, फिर खाना खा के आप सो जाना। ठीक है जी। अम्मा अपने दूसरे वाले झोपड़ी के अंदर, 3 हिस्से में झोपड़ी कन्वर्ट थी, 3 हिस्से के अंदर उसमें छोटे छोटे से कमरे बने हुए थे। तो एक में डॉक्टर साहब बैठ गए, एक में अम्मा ने अपना मंदिर बना रखा था, मंदिर में जाके अम्मा चले गई। 10 मिनट हो गए, 10-15 मिनट के बाद उसने डॉक्टर साहब को भूख लग रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि पता नहीं अम्मा ने इतनी देर कैसे लगा दी, मैं जाके देखूँ दूसरी अम्मा क्या कर रही है। जैसे डॉक्टर साहब अंदर घुसे तो देखिए अम्मा भगवान का अरदास कर रही थी, पूजा पाठ में कर रही थी और मतलब कि सिमरन कर रही थी। तो वो अम्मा के बगल में जाकर बैठ गए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने नज़र ऊपर करी तो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि एक तरफ तो भगवान की फ़ोटो लग रही थी, बीच में एक छोटी सी मट्टी की गुल्लक होती है ना, जो गल्ला बोलते हैं, गुल्लक बोलते हैं भाषा में, तो गुल्लक रखी हुई थी, और एक साइड में डॉक्टर साहब की फ़ोटो लगी हुई थी, खुद डॉक्टर साहब की, श्रीकांत डॉक्टर साहब की फ़ोटो लगी हुई थी, वो भी अखबार में से काट के। जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी फ़ोटो देखी, डॉक्टर साहब एकदम से चौंक गए। कह रहे मेरी फ़ोटो मंदिर में, और ये माता ने मेरी फ़ोटो भगवान के साथ मेरी फ़ोटो लगा रखी है। उसे बड़ा अचंभित हुआ, वो चौंक गया एकदम से, और उसने माता का इंतजार करा, अम्मा का इंतजार करा कि कब अम्मा आंखें खोलेगी और मैं अम्मा से ये बात जरूर पूछूंगा कि ये क्या चक्कर है कि आपने भगवान के साथ मेरी फ़ोटो लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। जैसे कि अम्मा ने अपना सिमरन करा, आरती करी, तो आरती के साथ साथ अम्मा ने भगवान की भी आरती करी और साथ में इस गुल्लक की भी आरती करी, और फिर इस भगवान की भी, उसकी डॉक्टर साहब की भी आरती अम्मा ने उतार दी। सारा काम हो गया, डॉक्टर साहब खड़े होकर सारी चीज़ देख रहे थे। फिर अम्मा ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा ये बात बताइए कि आप भगवान के मंदिर के अंदर आपने किसकी फ़ोटो लगा रखी है। कह रहे बेटा ये फ़ोटो मैंने एक डॉक्टर साहब की फ़ोटो लगा रखी है। डॉक्टर साहब की?
कह रही जानते हो आप डॉक्टर साहब को? कह रहे नहीं बेटा जानते हो तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने अखबार में से इनकी फ़ोटो निकाली, मैंने इनका नाम बहुत सुना है। कह रहे क्यों, ऐसा ऐसा क्या कारण है कि आपको डॉक्टर साहब की फ़ोटो काटनी पड़ी और इनका नाम सुना और आपको फ़ोटो मंदिर में लगानी पड़ेगी? कह रहे बेटा मेरे साथ चलो। अम्मा उस डॉक्टर साहब को तीसरे कमरे में लेगी। तीसरे कमरे में देखो तो एक खाट के ऊपर एक 10-12 साल का बच्चा लेटा हुआ था और वो अम्मा का पोता था। ठीक है ना, अम्मा के बेटा बहू गुजर चुके थे, तो अम्मा और वो पोता ही उस झोपड़ी में रहते थे, अपना गुजारा करते थे। कह रहे बेटा ये मेरा पोता है, इसके दिल के अंदर एक छेद है और छेद इतना है कि यहाँ पे मैंने सब डॉक्टरों को दिखा लिए, सब वेद दिखा लिए, लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं है। अगर मैंने मैंने 10-20 आदमी से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इस आपके पोते का इलाज अगर हिंदुस्तान में कोई कर सकता है तो श्रीकांत डॉक्टर ही कर सकता है और वही इसका इलाज है, तो उसकी फ़ीस भी काफ़ी है। तो बेटा मैंने उनकी फ़ोटो निकाल के रख रखी है, मैं रोज़ लकड़ी काट के लाती हूँ और लकड़ी काट के उस गुल्लक में पैसे जोड़ती हूँ, और जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं इसको बेटा अपने पोते को दिल्ली लेके जाऊँगी और दिल्ली ले जाने के बाद ये गुल्लक फोड़ के जितने पैसे मैं डॉक्टर साहब के पास में दूँगी और डॉक्टर साहब के चरणों में अरदास करूँगी कि डॉक्टर साहब मेरे पास यही पैसे हैं, इन पैसों से आप मेरे पोते का इलाज कीजिए और इनके जो दिल के अंदर जो छेद है उस छेद को आप सही कीजिए और मेरे बेटे को तंदुरुस्त कीजिए। डॉक्टर साहब ने जैसे ये बात सुनी, डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू आ गए, डॉक्टर साहब रोने लग गए तेज। तो अम्मा बोली कि डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हो? कह रहे अम्मा मैं इसलिए रो रहा हूँ, तुमने भगवान से ये अरदास की कि भगवान मेरे को इतना पैसा दे दो कि मैं डॉक्टर साहब के पास पहुँच जाऊँ, आप इसलिए पैसा जोड़ रही हो ना। भगवान ने आपकी सुन ली, आप डॉक्टर साहब श्रीकांत के पास नहीं जाओगी, भगवान ने श्रीकांत डॉक्टर को ही आपके पास भेज दिया। अम्मा ने चौंका, कह रहे हाँ अम्मा मैं ही श्रीकांत डॉक्टर हूँ। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में हुआ, डॉक्टर साहब ने कॉल करने के बाद एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में उस पोते को लिटाया गया और एम्बुलेंस से उस पोते को दिल्ली शिफ्ट किया गया, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर साहब ने अम्मा को अपनी गाड़ी में बैठाया कि अम्मा आप मेरे साथ चलो। तो अम्मा कहने लगी कि मैंने भगवान से अरदास की थी कि भगवान आप मुझे इतने पैसे कर दो मेरे लिए कि मैं अपने बच्चे को दिल्ली ले जाकर डॉक्टर साहब से इलाज करा सकूं, लेकिन भगवान आपने तो डॉक्टर साहब को ही मेरे पास भेज दिया। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दिल से भगवान को याद करें तो भगवान हमें वहाँ नहीं पहुँचाता, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है भगवान उस चीज़ को ही हमारे पास पहुँचाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, हम सबको मिलकर भगवान से अरदास करनी है। आप ऊपर वाले से अरदास करनी है, आप किसी भी धर्म को मानते हो उस धर्म के अंदर आप भगवान से अरदास कीजिए, उससे गुजारिश कीजिए कि भगवान ही कोरोना वायरस को आप जल्दी से ख़त्म कीजिए ताकि हम हमारे पहले वाले जीवन के अंदर आ जाए। अरदास के साथ साथ हमें सावधानियाँ बहुत बरतनी है, हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर करना है, हाथ धोना है और हमें खुशी का माहौल रखना है और हमें खुशी खुशी इस कोरोना वायरस को दूर करना है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये कहानी मेरी जैसे ही खत्म हो तो 2 मिनट का समय निकाल के उस भगवान से अरदास जरूर करना कि एक भगवान इस संसार के अंदर जो भी इस वायरस से, इस संसार में जो भी दुख, इस वायरस को आप खत्म कीजिए, हमारे देश से खत्म कीजिए, हमारे समाज से खत्म कीजिए, मेरे परिवार से खत्म कीजिए, मुझे भी तंदुरुस्त रखिए और पूरे संसार को तंदुरुस्त रखिए। देखना भगवान आपके अरदास, दिल से अरदास करोगे तो भगवान देखना आपके अरदास सुनेगा और ये कोरोना वायरस कुछ ही दिन के अंदर हमारे यहाँ से चल जाएगा और हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भगवान के दया से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करते जाना ताकि मुझे हौसला मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाली वैरायटीज के अंदर एक डिजाइन और है। रेट जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेट मार्केट का 1800 रुपये मीटर है, लेकिन हम आपको मात्र 560 रुपये रिटेल के अंदर होलसेल में 480 रुपये मीटर दे रहे हैं। तो जिन कस्टमर को समझ में आ रहा हो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे टीम के पास भेज दीजिए। जब टीम हमारी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आएगी तो वो आपको रिप्लाई करेगी और फिर आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऑर्डर करने के बाद आपका माल यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाएगा। और जब लॉकडाउन खुल जाए, ये महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए तो हमारे स्टोर खुलेगा तो आपको हमारे स्टोर विजिट करने का मैं एड्रेस मैं आपको बता दूं। हमारा जो स्टोर है दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी के अंदर कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली है। ठीक है जी, 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप हमारी है डायमा फैब्रिक के नाम से। ठीक है, तो जब भी आओ तो आपका वेलकम है और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने घर के अंदर खुशी का माहौल बना के रखें। ठीक है जी, ज़रूरतमंद किसी की ज़रूरत हो उसको ज़रूरत को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि आज के समय में अगर किसी को आपके गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सोसाइटी में, कहीं पे भी
अगर आपको किसी की मदद करनी हो, अगर वो परेशान हो तो कृपया करके उनकी मदद ज़रूर करें। बेजुबान जानवरों की मदद करें, उन्हें खाना थोड़ा बहुत वो देखें, हो सके आपको बच रहा हो तो अपनी सावधानी बरतने के बाद उनको खाना खिलाए, और अपनी सावधानी बरतते ही किसी दूसरे की हेल्प बहुत ज़रूरी है करना। इसी से ही हमें मानवता का सीख मिलती है, यही हमारी मानवता, यही हमारा धर्म है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी वैरायटी, बहुत ही सुंदर वैरायटी, और आप खरीद सकते हो। स्क्रीनशॉट मैं सिंगल करके आपको दिखा रहा हूँ, छोटे बड़े सारे पीस हैं। ठीक है ना, ये लॉकडाउन से पहले ये माल हमारा बहुत बिक रहा था। मैं ये माल तीसरी बार लेकर आया हूँ। ठीक है जी, ये पहली बार नहीं बेच रहा मैं माल, ये हमारे पास तीसरी बार के अंदर डिजाइन आया है। विस्को जॉर्जेट है, 50 इंच प्लस की विड्थ है। रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, खरीदने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो जिन को कस्टमरों को वैरायटी अच्छी लग रही है तुरंत खरीदे, और जिनको वैरायटी में थोड़ा सा भी डाउट हो वो जब हमारा स्टोर खुले, लॉकडाउन खुले, उसके बाद खरीदे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी कस्टमर कपड़े के लिए तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कपड़ा इतना जगह हो, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, कपड़े के लिए हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो रेगुलर बना रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कपड़ा खरीदे, जहाँ से आपको रेट अच्छे लगे, जहाँ से आपको क्वालिटी अच्छी लगे, जहाँ से आपको डिजाइन अच्छा लगे, जहाँ से आपको सर्विस अच्छी लगे। ठीक है, तो वहाँ से आप कपड़ा खरीदिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे कपड़ा खरीदना है, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कपड़ा खरीदिए, लेकिन ऑनलाइन ही कपड़ा मंगाए। घर से कम बाहर निकले, ज़रूरत की चीज़ हो तभी घर से बाहर निकले, और तब भी मास्क लगा के अपनी पूरी सेफ्टी के साथ बाहर निकले। ठीक है, और भाप लेते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए। ठीक है, और खुशी का माहौल बना के रखिए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपकी हेल्थ की, आपके परिवार की हेल्थ की हम भगवान से शुभकामना मांगते हैं, दुआ करते हैं कि इस संसार के अंदर ए भगवान जो भी कोई हो, दुखी हो संसार के अंदर, उनका दुख दूर करो, और इस कोरोना वायरस से हमें मुक्ति दीजिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर आइटम, बहुत ही अच्छी आइटम ये आपको मिलने वाली है। रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है जी, 560 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, और होलसेल का रेट भी मैंने आपको बता दिया था, वो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। फिर मैं आपको एक बार बता दूँ, रिटेल में 560 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 480 रुपये मीटर। रेट की, क्वालिटी की, पूरी इंडिया की गारंटी, जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर देता हूँ, अभी भी मैं गारंटी के साथ आपको ये फैब्रिक दे रहा हूँ। विस्को जॉर्जेट है, कई कस्टमर विस्को जॉर्जेट बोलते हैं, कई कस्टमर इसे प्योर जॉर्जेट के नाम से भी बोलते हैं। 50 इंच प्लस की। ठीक है, ड्रेस के लिए कम से कम 5-6 मीटर कपड़ा लीजिए, वन पीस के लिए 5-6 मीटर कपड़ा लीजिए, लहंगे के लिए भी 5 से 6 मीटर कपड़ा लीजिए, और कुर्ती के लिए 2 मीटर लीजिए। बाकी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो हिसाब से कपड़ा अपने साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर आ रहा है हमारी टीम का, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भेजना, हमारी टीम आपको अटेंड करेगी। अगर किसी को रिप्लाई ना मिल रहा हो, किसी की कॉल अटेंड ना हो रही हो, तो उनसे मैं खुद सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉलें आ रही है, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो एक ही लड़का है जो कि आपको अटेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे माहौल सही होता जाएगा हम टीम भी बढ़ाएंगे, और हमारी वेबसाइट हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ समय के अंदर। तो थोड़ा सा समय हमें दीजिए, और हमारे लिए कमेंट जरूर करना, जैसे भी आपको फैब्रिक लगाओ, जैसे मेरी कहानी लगी हो, जैसा हमारा व्यवहार हो, जैसे हमारा रेट हो, जैसे हमारा सर्विस हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, रेट है, ये क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी। आज मैंने आपको विस्को जॉर्जेट पे दिखाया। पेपर गोटा पट्टी, लेदर गोटा पट्टी से हम बोलते हैं, काफ़ी अच्छी आइटम है, रेगुलर की आइटम है, काफ़ी शोरूमों में काफ़ी कॉस्टली बिक्री है, कम से कम 1800 रुपये मीटर से कम नहीं मिलेगी। हम 560 रुपये मीटर रिटेल के अंदर, होलसेल के अंदर आपको 480 रुपये मीटर दे रहा है। ठीक है, जिन कस्टमरों को समझ में आ रही है तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। मॉर्निंग में 11 बजे के बाद हमारी टीम आएगी, और नाइट के 8 बजे तक आपके सर्विस के अंदर आपको ऑर्डर आप उसको दे सकते हो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माता घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाएं फैब्रिक की पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।